भरद्वाज जी के आश्रम की ओर श्री भरतलाल जी बढ़े, पर मन में अत्यंत संकोच भरा हुआ था। संकोच किस बात का? तो भरद्वाज जी पूछेंगे कैसे आना हुआ, तो वो सब घटना सुनानी पड़ेगी, और घटना सुनाऊंगा तो मैं कैसे अपना मुख सामने करूंगा, कैसे उनके सामने आऊंगा कि मेरे कारण राम का वनवास हो गया। जैसे ही भरद्वाज जी के सामने पहुंचे, श्री भरद्वाज जी ने कहा, है भरत, मुझे सब समाचार मिल गया है, बिल्कुल भी मन में गिलानी मत करो। और बड़ा सत्कार भरद्वाज जी ने भरत जी का किया है। और सत्कार करते हुए अग्रवाल जी, भरद्वाज जी ने बड़ी गजब की बात भरत जी से कही। सुनहु भरत, हम झूठ न कहाहीं। हम झूठ नहीं कहते क्योंकि हम तपस्वी हैं, महात्मा हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे। और उदासीन तापस वन बसही, हम उदासीन हैं, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है कि हम राजा की तरफदारी करने लग जाएं तो हमें राजा से कोई लोभ हो, इसलिए हम कोई बात नहीं कहेंगे। तापस हैं, तपस्वी हैं, हमें कोई चाह नहीं है, और वन में रहते हैं, भोगों की कोई इच्छा नहीं है। तो हम तुमसे जो कुछ कह रहे हैं वो एकदम सत्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले जीवन भर हमने जो कुछ भी सुकृत्य किए, जो कुछ भी साधन किए, भजन किया, जब किया तब किया, और उस सब का फल हमें लगता था कि क्या फल मिलेगा। तो जिस समय हमारी कुटिया पर श्री सीताराम पधारे तो हमें लगा कि हमारे जीवन भर के सुकृतों का फल हमें प्राप्त हो गया। कि सब साधन कर सो फल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। श्री सीताराम जी का दर्शन मिल गया, हमारे जीवन भर के पुण्यों का, सत्कर्मों का फल हमें मिल गया। लेकिन हमें लगता था कि सीताराम जी के दर्शन का भी तो कोई फल होगा, तो सीताराम जी के दर्शनों का क्या फल है? बोले ते ही फल कर फलो दरस तुम्हारा। हे भरत, श्री सीताराम जी के दर्शनों का फल है तुम जैसे संत का दर्शन। और ये अकेले मेरा भाग्य नहीं है, सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। इस प्रयागराज के सहित हम सब महात्माओं का सौभाग्य है कि जो तुम जैसे संत का दर्शन हो गया। इसका अर्थ यह है कि संत केवल वह नहीं है जो तीर्थों में रहें, कि जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं हों, कि जो उस भेष में हों, वही संत है। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि हे भरत, तुम भले ही अयोध्या में रहने वाले हो, भले ही राज्य परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है, राजकुमार हो, लेकिन हम मुनियों का मन भी तुम्हें देख के संकोच में पड़ जाता है कि प्रेम तो ऐसा होना चाहिए जैसा प्रेम तुम्हारे पास है। इसलिए प्रयागराज ने कहा है, तात भरत तुम सब विधि साधु। प्रेम तो इसको कहते हैं। भरत, तुम मन में संकोच मत करो कि सुनहो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्रो तुम श्याम को नाही। हे भरत, राम जी के अंदर तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वो किसी और के लिए नहीं हो सकता। अत्यंत प्रेम राम तुमसे करते हैं। भरत जी उत्सुकता से पूछने लगे कि आपने कैसे अनुभव किया, आपको ऐसा कैसे लगा कि राम जी मुझ पर बड़ा स्नेह करते हैं? बोले जिस समय वो प्रयागराज में स्नान करने गए और जैसे ही उन्होंने यमुना जी का दर्शन किया तो तुम्हारा स्मरण करके राम जी बहुत रोए हैं। पूरी रात्रि भर राम जी तुम्हारी ही बातचीत करते रहे, निसी समय तुम ही सराहत बीती, सारी रात्रि तुम्हारी सराहना करते हुए, तुम्हारी बातें करते हुए बीती है। तो हे भरत, मन में गिलानी मत करो, तुम्हें राम जी बहुत स्नेह देते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। अब तो भरत जी के मन में लगा कि ये महात्मा कह रहे हैं तो निश्चित राम जी मुझ पर अनुग्रह करेंगे। भरद्वाज जी ने मन में विचार किया कि भरत जी थके हुए हैं,
सारा राज समाज जो भी आए हैं सब थके हुए हैं, तो इनको विश्राम होना चाहिए, रात्रि में इनका भोजन का प्रबंध हो। भरत जी से कहा कि आज यहीं विश्राम करिए। भरत जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा, हम महात्माओं के लिए क्या मना कर सकते हैं। यद्यपि भरत जी के मन में बड़ी वेदना है कि कितनी जल्दी चित्रकूट पहुंच जाएं, लेकिन महात्मा के आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते। मन में बड़ा संकोच उत्पन्न हो गया, क्या करें। फिर आखिर एक महापुरुष की वाणी को मान करके सोचा कि चलो आज रात्रि यहीं विश्राम करते हैं। अब विश्राम के लिए जब मन में निश्चय किया, भरद्वाज जी सोचने लगे कि जस देवता तस चाहसी पूजा, जैसा देवता हो वैसी पूजा होनी चाहिए। मैंने अतिथि तो बुला लिया, लेकिन वैसी सेवा भी तो हो, वैसी व्यवस्था भी तो हो। ऐसा मन में भरद्वाज जी विचार कर रहे थे। उसी समय रिद्धि सिद्धियां सामने प्रकट हो गई, अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रकट हो गई। महाराज आज्ञा करिए, आप इतनी तपस्या करने के बाद भी कभी हमारा आपने मन में हमारे लिए आवाहित नहीं किया, हमारे प्रति कोई मन में लालच लोभ नहीं रखा, पर आज हमें सेवा का अवसर दीजिए। भरद्वाज जी को लगा कि मैं अपने लिए तो रिद्धि सिद्धियों को कभी ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन राम प्रेमी भरत पधारे हैं, इन भरत के लिए तो मुझे सुख सुविधाओं की व्यवस्था करनी है। रिद्धि सिद्धियों को कहा कि सबके लिए सुंदर प्रबंध करो। ऐसी सुंदर व्यवस्था हुई, क्या वर्णन किया जाए। एक एक अवधवासी के लिए 10-10 जो है सेवक खड़े हुए हैं। कोई चरण दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पानी लेकर खड़ा है, कोई शरबत लेकर खड़ा है, कोई कुछ सेवा कर रहा है। मन में जो इच्छा होती है वही वस्तु सामने प्रकट हो जाती है। प्रत्येक अवधवासी के लिए अलग अलग महल तैयार हो गया। प्रत्येक महल में कल्प वृक्ष है, प्रत्येक महल में जो है कामधेनु है। जो मन में इच्छा होती है वही वस्तु तुरंत वहां तत्काल तत्क्षण प्रकट हो जाती है। और वो संपत्ति कितनी है अग्रवाल जी। अयोध्यावासी राम प्रेमी है, सामान्य जन नहीं है। राम जी स्वयं कहते हैं अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। अवधवासी सब अत्यंत राम प्रेमी हैं, रामानुरागी हैं। लेकिन जब उस वैभव को उन्होंने देखा तो उनके मन में विचार आ गया कि अब हम अयोध्या लौटकर नहीं जाएंगे, क्योंकि अयोध्या में क्या है, राम जी तो अयोध्या में है नहीं, राम जी तो चले गए। और राम जी महात्माओं के साथ रह रहे हैं, बढ़िया मुनियों के बीच में सत्संग कर रहे हैं। उनको वहां जाकर के परेशान न करें तो हम 14 वर्षों तक यहीं रहेंगे। उस वैभव को देख करके उनके मन में ये भाव आ गया। लेकिन धन्य है भरत जी, श्री भरतलाल जी के मन में उस संपदा को देखकर, उस वैभव को देखकर किंचित भी कोई उसके प्रति आकर्षण नहीं हुआ। और उसमें से कुछ भी श्री भरतलाल जी ने स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। ये भरत जी का त्याग है। चकवा और चकवी 2 पक्षी होते हैं, रात्रि में इनका मिलन नहीं होता, दूर दूर रहते हैं। किसी ने कहा कि हमें विश्वास नहीं होता। बोले विश्वास नहीं होता तो परीक्षण करके देख लो। तो उसने एक पिंजरा लिया और पिंजरे में चकवा और चकवी को बंद कर दिया। तो क्या देखते हैं कि रात्रि भर चकवा चकवी पिंजरे में रहे, लेकिन वो इस तरफ चिपका रहा, वो इस तरफ, दोनों एक दूसरे की ओर पीठ करते रहे, मुख भी नहीं किया। तो वह पिंजरा क्या है? बोले महाराज भरद्वाज जी का जो आश्रम है वही पिंजरा है। वो खिलवाड़ करने वाला, वो परीक्षण करने वाला कौन है? बोले वो है भरद्वाज जी। कि संपत्ति चकई, संपत्ति चकई भरत चका। भरत जी चकवा है, संपत्ति चकवी है। कि संपत्ति चकई भरत चका, मुनि आयसु खिलवाड़। किते ही निसी आश्रम पिंजरा, राखे भानुषा। पूरी रात्रि श्री भरतलाल जी जो है वो हाथ में पंखा लेकर के और ऐसे हवा करते रहे। सामने सिंहासन है, उस पर कोई बैठा नहीं है। भरद्वाज जी ने देखा तो कहा कि क्या भरत जी
बावरे हो गए, यहाँ कोई बैठा नहीं है, यहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई विग्रह नहीं, और ये पंखा जल रहे हैं। लेकिन भरद्वाज जी अनुरागी हैं, वो जान गए कि भरतलाल जी प्रेमी हैं, भक्त हैं, इनको यहां सीताराम जी का दर्शन हो रहा है। श्री भरतलाल जी जहां कोई नहीं है वहां भी श्री सीताराम जी का अनुभव कर रहे हैं, और सीताराम जी प्रकट होकर के उनकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। सीताराम जी वहां प्रकट होकर उनकी सेवा स्वीकार। राम चरण अनुराग अगाधो। अब सवेरा हुआ तो जो अयोध्यावासी महलों में पड़े हुए थे, बड़ा सुख भोग रहे थे, लग रहा था कि बड़ा वैभव प्रकट हो गया है। सवेरे आंख खुली तो क्या देखा? बोले त्रिवेणी में गंगा जी के घाट पर जो कछार है उसमें पड़े हुए हैं। तब समझ में आया, अरे ये तो महात्मा जी के तपस्या का बल था, तपोबल के कारण वैभव प्रकट हुआ था। वो सारा वैभव अदृश्य हो गया और सब गंगा जी के घाट पर पड़े नजर आए। सवेरे सबने उठ करके स्नान किया। भरत जी ने कहा कि अब हमें आगे चलना चाहिए। भरद्वाज जी से आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के आगे चले। श्री भरतलाल जी जब आगे चले तो देवताओं के राजा इंद्र को भय लगा कि भरत जी के अंदर इतना प्रेम है, और राम जी तो सदा सर्वदा अपने भक्तों के अधीन रहने वाले हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, और भरत जी जब इतना प्रेम से उनको आग्रह करेंगे तो निश्चित राम जी लौट जाएंगे, हमारा काम बिगड़ जाएगा। लगता है आज बना बनाया काम बिगड़ा। देवताओं ने एक बड़ी बैठक की, मीटिंग की। क्या करना चाहिए? बोले भरत का उच्चाटन कर दो ताकि भरत राम जी के पास ही ना जा पाए। गुरु जी को बुलाया और बृहस्पति जी से प्रार्थना की, गुरु जी कुछ ऐसा उपाय करिए ताकि भरत जी की बुद्धि उचट जाए। बृहस्पति जी ने फटकार लगाई, अरे इंद्र, तुम्हें 1000 नेत्र होते हुए भी तुम अंधे हो, देख नहीं रहे हो भरत के प्रेम को? अरे उस समय तो हमने राम का रुख जान करके थोड़ा बहुत कुछ किया, लेकिन इस समय यदि हमने कुछ किया तो तुम्हारा स्वर्ग जल करके समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो अपराध भगत कर करही और राम रोष पावक सो जरही। जीवन में ध्यान रखिए, भगवान का अपराध हो जाए तो उतना बड़ा दोष नहीं है, भगवान का अपराध हो जाए तो उतना भय नहीं है, लेकिन किसी भक्त का अपराध ना हो जाए, क्योंकि भगवान भक्त के अपराध से कभी उसको अपराधी को क्षमा नहीं करते। जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सोज रही। अग्रवाल जी, हिरण्याकश्यपु ने भगवान नारायण को खूब गालियां सुनाई, खूब द्रोह किया, पर भगवान उससे रुष्ट नहीं हुए, उसको मारने के लिए नहीं आए। लेकिन वही हिरण्याकश्यपु जब भगवान के परम प्यारे भक्त उनके लाडले प्रहलाद जी को सताने लगा, तो जो भगवान शांताकारम है, वह शांत स्वरूप में रहने वाले भगवान जो है नरसिंह बन करके ऐसा क्रोध लेकर के प्रकट हुए कि पृथ्वी कांपने लग गई। दिशाओं के जो दिग्गज हैं वो दिशाएं छोड़कर भागने को मन करते हैं। इतना भयंकर रूप भगवान ने बनाया। भगवान तो परम शांत रूप में रहने वाले हैं, शांताकारम भुजगशयनम। इतना क्रोध किया कि देवता भी भयभीत हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रलय आ जाए। भोले बाबा से कहा, आप मनाइए, इनको शांत करवाइए। भोले बाबा बोले, इस स्वरूप को शांत कराना मेरे बस में भी नहीं है। वो सती जी उनसे लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी बोली, आज मैं कुछ नहीं कर सकती। भगवान कितने क्रोध में आ गए। फिर प्रहलाद जी ने उनका क्रोध शांत करवाया। हनुमान जी ने लंका जला दी। तो जब लंका दहन करके हनुमान जी लौटे तो राम जी ने कहा कि हनुमान, मैंने तो लंका जलाने के लिए नहीं कहा था, तो तुम तो जानकी जी की सुध लेने के लिए गए थे, तो लंका दहन क्यों करके आ गए? हनुमान जी बोले, प्रभु मुझे वहां संकेत मिला, तो मुझे लगा कि शायद आप जल्दी जल्दी में कहना भूल गए होंगे, तो आपने वहां किसी से कहलवा दिया। तो मैंने किससे कहलवाया? बोले, जिस समय मैं जानकी जी के पास में वहां छुपा हुआ बैठा था तो त्रिजटा वहां पर अपना स्वप्न सुना रही थी। तो त्रिजटा कह रही थी, सपने वानर लंका जारी। तो मैंने कहा, भाई हमारे तो कार्यक्रम में लंका जलाने का कोई कार्यक्रम है नहीं, लेकिन ये कह रही है कि सपने वानर लंका जारी, इसका मतलब मुझे लंका जलाना है। फिर सोचा कोई और वानर,
बोले यहाँ तो कोई बानर और है नहीं, इसका मतलब मुझे ही लंका दहन करनी है, लंका जलाने का जिम्मेवारी मुझे ही भगवान ने, उस समय जल्दी जल्दी में आज्ञा नहीं दे पाए होंगे तो मुझे जलाना है। ठीक है, हनुमान जी जो है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। अग्रवाल जी जब हनुमान जी लंका में गए थे तो जानकी जी को सब जगह खोज रहे थे कि कहां है, तो रावण के महल में भी गए। रावण अपनी सेज पर सोया हुआ था, मंदोदरी सोई हुई थी, वहां देखा कि ये जानकी तो नहीं है। तो हनुमान जी तो सारी विद्याओं में निपुण हैं, तो उन्होंने एक तंत्र वहां कर दिया। अब कथा याद आ गई तो आपको सुना दें। क्या तंत्र किया? बोले मंदोदरी की चोटी और रावण की चोटी दोनों को आपस में बांध करके और एक तंत्र कर दिया। अब ये खुलेंगे नहीं। कब खुलेंगे? बोले या तो चोटी कटे दोनों की, या फिर मंदोदरी जोर से खींचकर एक तमाचा रावण में जब मारेगी तब ये बंधन खुलेगा। अब सवेरे जैसे ही रावण उठा, चोटी खींची, उधर मंदोदरी कहे क्या कर रहे हो? रावण ने कहा इतना दुष्टता कौन कर सकता है, मेरे अंतःपुर में आकर के ऐसी दुष्टता कौन कर गया? अरे किसी ने तंत्र किया है। रावण भी बड़ा विद्वान है, समझ गया कि किसी का तंत्र प्रयोग है। तो इस तंत्र प्रयोग को छुटाने का उपाय क्या है? बोले इसका उपाय तो एक ही है कि मंदोदरी मुझ में एक जोर से तमाचा लगाए तो ये तंत्र मिटेगा। अब रावण ने विचार किया कि या तो चोटी कटवाएं, और चोटी कटवाएं तो जैसे ही सभा में जाएंगे सब कहेंगे महाराज चोटी को क्या हुआ। अच्छा, पुराने समय में लोग चोटी कटवाने को बड़ा अपशगुन मानते थे, आजकल तो माताएं भी खूब चोटी कटवाते हैं। सौभाग्यवती नारी को अपने बालों पर, अपने केसों पर कैंची नहीं लगवानी चाहिए। अच्छा, रावण की अकेले की चोटी नहीं कटेगी, दोनों की कटना पड़ेगी तभी बात बनेगी। मंदोदरी की भी कटे तो मंदोदरी सौभाग्य शून्य हो जाएगी यदि चोटी कटवाती है, और रावण का ब्राह्मणत्व नष्ट होगा कि ब्राह्मण होकर चोटी कटवाई। तो रावण ने कहा कि देखो ज्यादा विलंब होगा तो लोग आ जाएंगे और फिर सबको पता चल जाएगा तो हंसी होगी, इसलिए अभी किसी ने कुछ नहीं देखा, जोर से तमाचा मारो। मंदोदरी ने कहा पर कैसे मारूं, मेरा साहस नहीं होता। बोले नहीं नहीं, कुछ भी करो, जल्दी मारो और जोर से मारना, जल्द धीरे मारा तो खुलेगा नहीं। रावण जानता था, ये प्रमाणिक पौराणिक कथा है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। और मंदोदरी ने खींच के एक तमाचा मारा, बंधन खुल गया। तो हनुमान जी तो जैसे ही लंका में गए उसी समय रावण के मुंह पर तमाचा लगवा दिया कि अरे रावण दशग्रीव, तू अपने आप को बड़ा बलवान मानता है, बुद्धिमान मानता है, तमाचा तो तेरे मुंह में अभी लग गया। तो हम आपको सुना रहे थे कि लंका जलाई, तो राम जी ने पूछा कि लंका जलाई किसने? तुमने लंका जलाई? हनुमान जी बोले नहीं नहीं, मैंने लंका नहीं जलाई। तो किसने जलाई? बोले प्रभु 5 लोगों ने लंका जलाई है। किस किसने? एक तो जानकी मां के संताप ने, ब्रह अगन तन तूल समीरा, ब्रह की अग्नि जानकी जी की जल रही थी, उस ब्रह की अग्नि में लंका जल के भस्म हो गई। तो जानकी मां के संताप ने, विभीषण के जाप ने, विभीषण निरंतर राम 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 जप रहे हैं। और आपका नाम क्या है? बोले राम नाम मणि दीपधर, राम जी का नाम जो है वो दीप है। और विभीषण ने वो दिया जला रखा था, लुढ़क गया, जल गई लंका। तो जानकी जी के संताप ने, विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने। रावण के पाप ने कैसे? बोले प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही मिलेगा। रावण ने दूसरे के घरों में आग लगाई थी, इसलिए आज उसकी नगर में आग लग गई। जानकी के संताप ने, विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने, और एक स्वयं आपने। राम जी ने कहा मैं तो गया भी नहीं। बोले प्रभु आपका नियम है, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। आपकी भक्त श्री जानकी जी का अपराध रावण ने किया है, उस अपराध के कारण आपके क्रोध अग्नि में जलकर लंका भस्म हो गई। और 5वां, बोले 5वां हमारे बाप ने। बोले बात समझ में नहीं आई। बोले हमारे पिता कौन है? वायु देवता।
और जिस समय अग्नि लगाई गई तो चले मरुत 49 प्रकार की वायु बहने लगी और 49 प्रकार की वायु चल करके लंका को जला डाला।